हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और वीडियो के एंड पर यहाँ पर लगभग 51 लाइनर्स को यहाँ पर हम एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना होती है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी 1972। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलरेडी उत्तराखंड में पूछा गया है। इन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, पूछ लेते हैं क्या है वो। ये है यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा, पूछ लेंगे कब दिया। एक साल बाद यानी 1973 में इनके द्वारा यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। अब देखिए, जैसे ये उत्तरांचल परिषद है दोस्तों, इसी प्रकार एक ऐसी और यहाँ पर संस्था बनी जिसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। उसका नाम है यहाँ पर उत्तराखंड युवा परिषद। अगर ये पूछ लेंगे आपसे उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये होती है यहाँ पर 1976। और जो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पूछ लेंगे इसके जो सदस्य थे, इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली संसद का घेराव किस वर्ष किया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे तब आप आंसर करेंगे यहाँ पर 1978। ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप बिल्कुल नोट करते हुए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपकी रुद्रप्रयाग। नदी पूछ लेंगे मंदाकिनी नदी। अब देखिए, मंदाकिनी के ऊपर ही यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद में है 3 परियोजनाएं जिनको हम करेंगे डिस्कस। इसमें देख लीजिए आप, एक तो यही है सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, इसके अलावा दूसरी है दोस्तों रामवाड़ा फाटक परियोजना। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकती है रामवाड़ा फाटक। और जो तीसरी है मंदाकिनी के ऊपर ही, इसका नाम है दोस्तों चुन्नी सेमी परियोजना। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, तीनों को याद कर लो। रुद्रप्रयाग जनपद है, नदी पूछ लेंगे तीनों की मंदाकिनी नदी। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, पौड़ी से यहाँ पर 2 ऐसी परियोजनाएं मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। एक है यहाँ पर चीला परियोजना, इसकी नदी भी पूछी जाती है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी गंगा नदी पर। और जो दूसरी है इंपॉर्टेंट, ये आपकी दूजाऊ परियोजना, पूछ लेंगे किस नदी पर, ये आपकी पश्चिमी नयार नदी के ऊपर। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून की स्थापना की गई। बिल्कुल इजी हो जाएगा, 1878 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। राज्य के किस स्थान को जम्मू के पहलग्राम नाम शहर के सदोहर के रूप में जाना जाता है? ओवरऑल वैसे जिला पड़ जाएगा उत्तरकाशी, आंसर होगा आपका हर्षिल यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। बाणासुर का किला चंपावत के किस गांव में स्थित है? तो देख लीजिए जनपद कौन सा है, चंपावत है। प्रॉपर गांव पूछ लिया गया है, ये हो जाएगा आपका दोस्तों कर्ण करायत गांव यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बनने के हाई चांसेस हैं। चलते हैं आगे। अल्मोड़ा छावनी में तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये करी गई है 1918। अब देखो, बात करेंगे यहाँ पर एकदम सभी जितनी भी छावनी है उनको बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्रम से ही चलेंगे। देखो, सबसे पहली बनती है आपकी देहरादून छावनी, पूछ लेंगे किस वर्ष, ये है आपकी नवंबर 1814। फिर हम चलेंगे एक साल आगे, ये बन गई आपकी अल्मोड़ा छावनी। अब देख लीजिए आप, इसकी स्थापना हुई है अप्रैल 1815। बिल्कुल क्रम से चलेंगे। इसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, लंडौर छावनी कब बनती है? 1836 में। इसके बाद है नैनीताल छावनी कब? 1841। इसके बाद आएगी आपकी रुड़की छावनी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्टली स्थापना वर्ष पूछ लेंगे 1853 में। इसके अलावा चक्राता छावनी तो आई होप सबको पता होगा दोस्तों, इसमें 2 डेट याद कर लेना। 1866 में इसका कार्य प्रारंभ होता है, लेकिन ये पूछ लेंगे अगर चक्राता छावनी पूर्ण कब हुई, इस केस में आप आंसर करोगे 1869। अब इसके अलावा देखो, बच गई है यहाँ पर 3 छावनी। एक है रानी खेत छावनी, इसमें डायरेक्टली 2 क्वेश्चन बनेंगे। स्थापना पूछ लेंगे नॉर्मली 1871। पूछ लेंगे बताइए कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ कब बना है? ये इंपॉर्टेंट डेट है, आज़ादी के 1 वर्ष बाद 1948 में। इसके बाद आएगी आपकी लैंसडाउन छावनी, इसका तो पूरा ही आपको डेट याद करनी पड़ेगी, काफ़ी रिपीटेड है, 5 मई 1887 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय भी यहाँ पर ही है। और लास्ट आती है आपकी दोस्तों क्लेमेंटाउन छावनी, ये 1936 से 41 है इसका यहाँ पर कार्य। बिल्कुल आप सभी फैक्टों को नोट कर लेना, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों यहाँ पर ताइक्वांडो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा गोचर मेले की शुरुआत की गई। तो देख लीजिए, गोचर मेले की शुरुआत किसने की है? डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी में। गोचर से सीधे चले जाओगे चमोली जनपद की तरफ, और स्टार्टिंग कब हुई है? ऑप्शन नंबर डी 1943 में। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश शासनकाल का गढ़वाल में 11वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर
चीज़ें कन्फ्यूजन वाली होती हैं तो पहले तो आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1928। अब देखो क्वेश्चन 2 निकल के आएंगे। अगर आपसे नॉर्मल ये पूछेंगे कि ब्रिटिश काल से अब तक गढ़वाल में अगर पूछ लेंगे ओवरऑल कितने हुए, तब आंसर करोगे 12। लेकिन सिंपल पूछेंगे कि ब्रिटिश शासन काल में कितने हुए थे, तब आप आंसर करोगे 11वां, क्योंकि जो 12वां भूमि बंदोबस्त था दोस्तों वो किसके द्वारा कराया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और कब, 1960 से 64 के मध्य ये यहाँ पर भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। अब देखो बात आई है भूमि बंदोबस्त की, तो कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है मैं आपको एकदम क्रम से बताते रहता हूँ। देखो पहला पूछा जाएगा कुमाऊं में किसने किया है। अगर ओवरऑल पूछ लेंगे कि पहला ही किसने किया है, आंसर करोगे गार्डनर। कब किया, 1815 में। कहाँ पर किया है, कुमाऊं में। और इसी में अगर पूछेंगे कि गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ और किसने किया, तो गढ़वाल में करता है कमिश्नर विलियम ट्रेल। कब, 1 साल बाद, यानी 1816। हो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज मत होना, एकदम से नोटबुक में इस फैक्ट को लिख लो। कुमाऊं में पूछेंगे किसने गिरा है, गार्डनर के द्वारा। कब, 1815 में। और गढ़वाल में पूछ लेंगे ये कराया गया है विलियम ट्रेल। कब, 1816। अब देखो इसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे चलेंगे, देखो इसी के बीच क्या हो जाती है दोस्तों, पटवारियों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा पूछेंगे, विलियम ट्रेल। और डेट पूछ लेंगे कब, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, 1819। इस फैक्ट को कर लो नोट। अब इसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पर ट्रेल द्वारा बंदोबस्त किया जाता है जिसको बोला जाता है यहाँ पर पंचशाला बंदोबस्त। इसका अगर आपसे समय काल पूछ लेंगे तो ये कहीं पर आपको 1880 डेट मिलेगी, कहीं पर 1823। तो दोनों ही ये करेक्ट हैं, ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगी। और इसी को अगर पूछ लेंगे 80 साला बंदोबस्त भी दोस्तों इसी को बोला जाता था। अब इसके अलावा देखो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अगर पूछ लेंगे ब्रिटिश कुमाऊं बंदोबस्त यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है, ट्रेल के द्वारा। कब, 1817 में। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया है। अब इसके अलावा अगर थोड़ा सा और हम आगे जाएंगे, एक यहाँ पर पूछ लेते हैं विकेट बंदोबस्त बताइए, विकेट बंदोबस्त का काल कब रहा है। आप आंसर करोगे 1863 से लेकर 1873 तक चलता है। ओवरऑल कौन से नंबर का था ये विकेट बंदोबस्त, ये था 9th नंबर का, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रथम बार पूछ लेंगे वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके भूमि बंदोबस्त किया गया है। ये है आपका विकेट बंदोबस्त, नंबर है इसका 9th। और इसी में दोस्तों आप सभी को बताओगे डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी निकल के आ सकता है कि बताइए जो विकेट बंदोबस्त था इसमें जो यहाँ पर पर्वतीय भूमि थी इनको कितने वर्गों में बांटा। वर्ग पूछ लेंगे 5 वर्ग। एक थी यहाँ पर दोस्तों तलाऊ भूमि, दूसरी थी आपकी उपराऊ, तीसरी थी दोस्तों उपराऊ दोयम, इसके अलावा एक थी आपकी इजरान और एक थी यहाँ पर कंटीली। कंटीली में इतना याद कर लो, खील भूमि को क्या बोला जाता है, कंटीली भूमि। अब देखो विकेट के बाद जो बंदोबस्त आएगा ये आएगा आपका 10th नंबर का। किसने करा, ये करा जाता है ई के पॉ के नेतृत्व में। कब पूछेंगे तो 1887। थोड़ा सा अगर हम और आगे जाएंगे 11वां होता है, कब होता है 1928 में। कहाँ पर होता है, गढ़वाल में होता है। कौन करता है, इबटसन के द्वारा किया जाता है। और 11वां मैंने आपको बता दिया यही अंतिम बंदोबस्त है। अगर पूछेंगे गढ़वाल का अंतिम बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ, आंसर करोगे इबटसन। कब हुआ, 1928 में। और 12वां मैंने आपको बता दिया है जो लास्ट होता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है 1960 से लेकर 64 के मध्य। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई, बिल्कुल इजी हो जाएगा सबके लिए। ऑप्शन नंबर सी 2002। ब्रिटिश शासन काल में घराटों पर कर लगाया गया, तो ये लगाया गया था दोस्तों यहाँ पर बैकेट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। राज्य के किस विद्यालय को 2009 में केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया था दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कब दिया है, 2009 में। चलते हैं आगे। प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर दूड़ा नृत्य गीत के नाम से। हरगोविंद पंत द्वारा कब कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1928 में। चलते हैं आगे। माँ प्रेम बंधन वीरवधु देव की आदि किसकी रचनाएं हैं। देखो रचनाएं उत्तराखंड में मान के चलना 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये अलग अलग करके तीनों को याद कर लो। तीनों के लेखक कौन है यहाँ पर, भजन सिंह जी। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे सुमित्रानंदन पंत जी को और करते हैं यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल जी को, क्योंकि इनसे एग्जाम्स में मान के चलना आप क्वेश्चंस लगभग बनते ही हैं। तो सबसे पहले चलिए करते हैं यहाँ पर डबराल जी के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है। चारण उपनाम सबसे पहला क्वेश्चन किसका है, शिव प्रसाद डबराल जी का है। इसके अलावा जन्म पूछेंगे कहाँ पर होता है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। और इसी में दोस्तों इनके अगर पिताजी का नाम पूछ सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनका नाम हो जाएगा यहाँ पर कृष्णदत्त बर्थ डबराल। और माता का नाम पूछ सकते हैं, बिल्कुल ये है यहाँ पर भानुमति डबराल। इसके अलावा देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको बोला जाता है यहाँ पर घुमक्कड़ी शौक के कारण क्या बोलते हैं यहाँ पर, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। डायरेक्टली पूछ लेंगे किसको बोला जाता है, शिव प्रसाद डबराल जी को। अब देखिए इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, देखो आप सभी को पता होगा दुगड्डा जो थी इनकी यहाँ पर
कर्मस्थली थी, तो इनका जो घर है उसको पूछ लेते हैं किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जानते हैं दोस्तों हम यहाँ पर उत्तराखंड विद्या भवन। अगर पूछ लेंगे आपसे किसके घर का नाम है, आंसर करोगे शिव प्रसाद डबराल जी का। अब देखो इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कुछ रचनाओं की जो बार बार रिपीटेड रहती हैं। एक पूछ लेंगे आपसे उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा है, 12 भागों में उत्तराखंड का इतिहास, 12 भागों में, आंसर करोगे डबराल जी। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे गोरा बादल रचना, आंसर करोगे शिव प्रसाद डबराल। गढ़वाली मेघदूत शिव प्रसाद डबराल जी। और ये पूछ लेंगे उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्राएं अगर पूछ लेंगे आपसे इसके लेखक कौन है, ये भी हैं आपके यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल जी। अब बात करेंगे यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी की डेट पूरी याद कर लो इनके जन्म की, डायरेक्टली पूछ लेंगे 20 मई 1900 को होता है। कहाँ पर होता है, कौसानी में होता है। बचपन का नाम पूछा गया है अभी ऑलरेडी रिसेंट एग्जाम में, ये है इनका यहाँ पर गोसाई दत्त। पिता का नाम भी पूछ सकते हैं बिल्कुल, ये है यहाँ पर गंगादत्त पंत जी। इसके अलावा सबको पता होगा दोस्तों हिंदी साहित्य में छायावाद युग कवि के में यहाँ पर प्रसिद्ध हैं कौन, सुमित्रानंदन पंत जी। इसके अलावा 1968 क्या मिलता है यहाँ पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। रचना सबको पता होगी आई होप, ये है यहाँ पर चिदम्बरा। डाक टिकट पूछेंगे किस वर्ष जारी हुआ, आंसर करोगे 2015। इसके अलावा सबको पता होगा दोस्तों AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसके परामर्श पर रखा गया, ये रखा गया था सुमित्रानंदन पंत जी के। अब इसके अलावा जो इनको एक सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है दोस्तों, ये क्या है यहाँ पर, साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब मिला है पूछेंगे, 1960 में। रचना पूछ लेंगे, ये है इनकी कला एवं बूढ़ा चांद। ये बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीटेड होता है, देख लो 1960। अब इसी में क्रम बनाओ, 1960 में क्या मिला है यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड। एक साल आगे जाएंगे हम 1961, ये क्या मिलता है यहाँ पर पंत जी को, पद्म भूषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी रिपीटेड है। देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड 60, पद्म भूषण 61। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इनसे, 1964 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मिला यहाँ पर, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। ये किस चीज़ के लिए मिला था दोस्तों, इनका एक महाकाव्य था जिसका नाम क्या है यहाँ पर, लोकायतन। ये भी नोट कर लो, लोकायतन किसका महाकाव्य है, ये पंत जी का, 1964 में मिल गया है इसके लिए यहाँ पर सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। अब इनकी कुछ मैं अगर प्रमुख रचनाओं की बात करूँ जो बार बार रिपीटेड रहती हैं, एक है यहाँ पर वीणा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पर पूछे गए हैं उत्तराखंड के सभी एग्जाम में। अब इसके अलावा देखिए अगर हम बात करेंगे इनकी और थोड़ी बहुत जो बस्ती हैं जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं, एक है यहाँ पर दोस्तों रचना शिल्पी। इसके अलावा पूछ लेंगे रजत शिखर, ये भी पंत जी की है। उत्तरा पूछ लेंगे, इन्हीं की है दोस्तों। वाणी भी इन्हीं की है, पतझड़ भी इन्हीं की है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलते हैं आगे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में JP इंटरनेशनल अवार्ड 2020 दिया गया, तो ये दिया गया था दोस्तों यहाँ पर अनिल प्रकाश जोशी जी को। हेस्को के संस्थापक भी यही हैं, आई होप सबको पता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देना ये जो हेस्को है यहाँ पर संगठन, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये वर्ष आपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में कब पारित हुआ, काफ़ी रिपीटेड है, आंसर हो जाएगा आपका 1874, बी ऑप्शन करेक्ट। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी क्वेश्चन। जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो सबसे प्राचीन हो जाएगा आपका दोस्तों मृत्युंजय मंदिर। अब देखिए अगर पूछ लेंगे इको सेंसिटिव जोन के तहत किस धाम को विकसित किया जा रहा है, आंसर करोगे जागेश्वर धाम। इसी को देखो 5वें धाम के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। ये सब फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। भारतीय सुदूर सेवी संवेदी संस्थान की स्थापना कब हुई, तो ये कब होती है दोस्तों आपकी 1966, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। किस चंद शासक हेतु कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गयो 89, ये पूछा गया है ऑलरेडी। ये किसकी है, बाज बहादुर चंद। अब बात करोगे जब आप बाज बहादुर चंद की, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं जो एग्जाम्स में होते हैं रिपीटेड। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है, बताइए इनका कार्यकाल ये कब से चलेगा, 1638 से कहाँ तक जाएंगे, 1677। इसके अगर पूछ लेंगे आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि बताओ चरवाहे से यहाँ पर राजा बनने वाला शासक का नाम बताओ, आंसर करोगे बाज बहादुर चंद। इसके अलावा देखो किसके दरबार में जाता है, ये जाता है दोस्तों यहाँ पर शाहजहां के दरबार में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद करके रखना। बाकी देखो नाम है बाज बहादुर, तो यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि बताओ बाजपुर नगर की स्थापना किसने करी, ये इसी के द्वारा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा देखो अगर आपसे पूछेंगे यहाँ पर जो ये बाज बहादुर चंद है, इसमें क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा में स्थापित करवाई, तो यहाँ पर ये करवाई गई थी बाज बहादुर चंद के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दोस्तों यहाँ पर मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए यहाँ पर खली खुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी, वो किसकी मदद की थी, बाज बहादुर चंद की। कब की गई थी, 1655। ये नाम भी नोट कर लो, पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर खली खुल्ला, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। और एक यहाँ से ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है, बताओ कि तीलू रौतेली जी किसके समकालीन थी, तो ये इसी की थी दोस्तों, बाज बहादुर चंद के
समकालीन। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है इनसे डायरेक्ट बाज बहादुर चंद से कि बताओ जो भोटिया व्यापार करते थे उस समय जो वहाँ पे उनको बाधाएं आती थी किस शासक ने मुक्त की थी, तो ये क्या किया गया था, बाज बहादुर चंद के द्वारा ही यहाँ पर किया गया था। बाकी देखो सौर की यात्रा पूछ लेते हैं, किस वर्ष की है, 1669 क्या करी है, सौर की यात्रा इसके द्वारा की गई है। अब इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन इनसे बन सकता है, एक हाँ एक लास्ट एक ये जो कहावत है ये तो इसके अंतिम दिनों की कहावत है जो पूछी जाती है। इसके अलावा इसका एक चित्र है, पूछ सकते हैं कहाँ यहाँ संरक्षित रखा गया है, ये है आपका न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है, किसका, बाज बहादुर चंद का। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक द्वारा की गई, तो ये करी जाती है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर है यानी रुद्रचंद के द्वारा। तो रुद्रचंद से आप इतना बस ध्यान रख लीजिए, 45 नंबर का राजा था, शासनकाल बन सकता है बिल्कुल 1565 से कहाँ तक जाएगा 1597। बाकी सबको पता होगा 1588 अकबर से भेंट कहाँ पर, लाहौर में, ये लाहौर जगह है इंपॉर्टेंट है। बाकी रुद्रचंद से ही रिलेट कर लेना, रुद्रपुर नगर की स्थापना इसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। चलते हैं आगे, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई हैं दोस्तों यहाँ पर मुनि की रेती, ऑप्शन नंबर बी। द्रोण माप खारी माप किससे संबंधित हैं, तो देखिए दोस्तों ये क्या है यहाँ पर अनाज की नापतोल की इकाई थी उस समय पर, दोनों अलग अलग करके कर लेना याद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राज्य में विलियम ट्रेल का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो देख लीजिए ट्रेल का शासनकाल पूछा गया है, ये हो जाएगा आपका 1817 से 35। 1819 मैंने बता दिया आपको प्रथम बार पटवारी की नियुक्ति। बाकी देख लो क्वेश्चन बनते रहते हैं यहाँ पर बार बार। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब होती है, 1816। पौड़ी जेल पूछ लेंगे 1821। इसके अलावा इसी में एक क्वेश्चन आता है खच्चर सेना का गठन कौन करता है, विलियम ट्रेल कब, 1822 में ये इसके द्वारा किया जाता है। चलते हैं आगे, समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई, तो देखिए सबसे ऊंचाई पर यही धाम स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3584 मीटर। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कम्युनिटी टैब में कि बताइए यहाँ पर बद्रीनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई, लेकिन उसमें लोगों ने ज़्यादा मैंने देखा है कि कमेंट किया है 3235 मीटर है, लेकिन ये दोस्तों जो है 3235 है ये है यहाँ पर यमुनोत्री धाम की। अब यहाँ पर अपना संशय क्लियर कर लो। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे गंगोत्री धाम की ऊंचाई बताओ, ये है आपकी 3048 मीटर, और बद्रीनाथ की जो है दोस्तों ये है यहाँ पर 3133 मीटर। बिल्कुल सब फैक्ट को नोट कर लेना। बाकी केदारनाथ की कितनी है, 3584। आगे चलते हैं, मातंग ऋषि की गुफा स्थित है, तो ये गुफा मिल जाएगी आपको उत्तरकाशी यानी ऑप्शन नंबर डी। अलकनंदा नदी की लंबाई है, पूछा गया है ऑलरेडी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 195 मीटर। उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो देख लीजिए उर्गम परियोजना मिल जाएगी आपको कल्प गंगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सिंपली जनपद पूछ लेंगे, ये हो जाएगा आपका चमोली जनपद। अब बात करते हैं चमोली जनपद की कुछ ऐसी परियोजनाओं की जो बन सकती हैं बिल्कुल। एक है यहाँ पर दोस्तों विष्णुगाड़ परियोजना, चमोली जनपद, नदी पूछेंगे अलकनंदा नदी के ऊपर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है दोस्तों अमृत गंगा परियोजना, ये अमृत गंगा नदी पर ही है, इंपॉर्टेंट है। रीगी परियोजना पूछेंगे, चमोली रीगी नदी के ऊपर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे राजवक्ती, ये बन सकती है बिल्कुल, राजवक्ती परियोजना कहाँ पर है, चमोली में है। ये राजवक्ती की नदी भी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी नंदाकिनी रिवर के ऊपर। अब इसके अलावा अगर मैं चमोली से 3 से 4 और आपकी तरफ जाऊँ, एक है यहाँ पर दोस्तों देवल सारी परियोजना, इसकी नदी बन सकती है दोस्तों, ये है आपकी यहाँ पर पिंडर नदी के ऊपर। और जो इंपॉर्टेंट बनती है दोस्तों एक और है यहाँ पर कैल गंगा परियोजना, कैल गंगा ये भी है आपकी पिंडर, दोनों क्रम से याद कर लेना। एक है यहाँ पर देवल सारी, एक है यहाँ पर कैल गंगा, दोनों ही है यहाँ पर पिंडर नदी के ऊपर। इसके अलावा पूछ लेंगे अगर वनाला परियोजना, ये है आपकी चमोली जनपद, नदी भी इसकी है नंदाकिनी, और एक और अभी मैंने आपको नंदाकिनी से बताया था डायरेक्टली यहाँ पर, वो है आपकी राजवक्ती परियोजना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, रानीखेत हो जाएगा आपका गगास नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बात आएगी रानीखेत की, तो सबसे पहले ये है आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत, और ये पूछ लेते हैं कि बताइए डायरेक्टली रानीखेत यहाँ पर किस पर्वत श्रृंखला में है, आंसर करोगे झूला देवी, बस ये याद कर लो रानी झूला झूले, इससे आपको वहाँ पर काफ़ी वो यहाँ पर हिंट मिल जाएगा कि रानीखेत है आपका झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। अब इसके अलावा अगर पूछेंगे यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, कब बन जाता है 1948 में। और इसी में पूछ लेंगे रानीखेत की बताइए समुद्र तल से ऊंचाई, बन सकती है बिल्कुल, ये है आपकी 6000 फीट की ऊंचाई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें एक क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि बताओ भैया आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये की गई है हेनरी रैमजे, और पूछ लेंगे पूरी डेट, ये है आपकी 1869 में की गई है हेनरी रैमजे के द्वारा। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काशीपुर नगर पालिका कब बनी, तो ये बनती है आपकी ऑप्शन नंबर 1872
2 में किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है? तो देखिए बाजूबंद हो जाएगा आपका गोखले, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर हैं, तो ये है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये है भूमिका जोशी जी। ये पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथी विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता? तो ये हाईएस्ट था दोस्तों, और कितना था? ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 महिलाओं के द्वारा जीता गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, सुमित्रा नंदन पंत जी। अभी देख लिया था हमने कब मिला है उनको, सब कुछ इनके बारे में कर लिया है डिस्कस। चलते हैं आगे नेक्स्ट। रानीखेत किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो देख लीजिए श्रृंखला थी, झूला देवी, अब श्रेणी पूछ ली गई है, ये हो जाएगा आपका लघु हिमालय के अंतर्गत। साहित्य कहा जाता है? तो दोस्तों ये बोला जाता है छोटे हुड़की वाद्य यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। श्रीदेव सुमन पर कब गढ़वाली फिल्म बनाई गई? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2007 में। चलते हैं आगे। कुलिंद मुद्राएं कितने प्रकार की थी? तो दोस्तों 3 प्रकार की थी। एक थी अमोद विभूति प्रकार, एक अल्मोड़ा प्रकार, तीसरी थी यहाँ पर छत्रेश्वर। ये है आपके उपयुक्त डी, सभी अलग अलग करके कर लेना इनको याद। अब देखो एमसीक्यू के फॉर्म में लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद करेंगे वन लाइनर को डिस्कस। तीरथ सिंह रावत कितने दिन के मुख्यमंत्री पद पर रहे? यूके SSS ऐसे ही अटपटे सवाल पूछता है, इसीलिए यहाँ पर हम ऐसे कुछ भी डिस्कस करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 115। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ वन लाइनर्स। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है लाइक कमेंट सपोर्ट शेयर सब्सक्राइब। तो दोस्तों सपोर्ट तो आप सभी की काफ़ी आवश्यकता है दोस्तों, चैनल को आप सभी हैं बस सपोर्ट करने के लिए। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या है, डायरेक्टली पूछ लेंगे आंकड़ा 442 आंसर। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तराखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा? देख लो जब भी कोई स्पेसिफिक योजना होगी जिसमें कोई लक्ष्य निर्धारित है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये रहा आपका देहरादून जनपद अव्वल। चलते हैं आगे। किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है यहाँ पर संगीता केरोला जी। अब दोस्तों ये है क्या, ये क्या है यहाँ पर, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैंने ले रखे 2021 और 22 में जो भी यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ये इनको मैंने यहीं पर कवर कर लिया है। चलते हैं आगे। वर्ष 2022 में राज्य में कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थी आपके यहाँ पर 5 ग्राम पंचायतें। चलते हैं आगे। गर्जिया देवी को प्राचीन नाम में बोला जाता था, तो ये बोलते थे दोस्तों उपटा देवी। फ्रीकी झरना स्थित है कालाढूंगी में है, प्रॉपर नैनीताल जनपद में। चलते आगे। रैमजे कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देख लीजिए कब हुई, 1871। कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र स्थित है, ये है आपका भुवाली। इसके अलावा टीबी सैनिटोरियम भी भुवाली में स्थित है। चलते हैं आगे। उमंग नामक कला संस्थान कहाँ स्थित है? ये है आपकी नैनीताल में। रुड़की शहर किस नदी के तट पर है? तो रुड़की है आपका सोलानी। बाकी एक बार बार निकल के आता है, बताओ कोटद्वार, ये है आपका खोह नदी के तट पर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुड़की को नगर निगम बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका 2013 में, डायरेक्टली आंकड़ा आ सकता है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन ये कौन था दोस्तों? यहाँ पर JB फ्रेजर। कब आया है? 1816 में। यमुनोत्री धाम की समुद्र तल से ऊंचाई बताइए, ये है आपकी 32-35 मीटर। तुंगनाथ मंदिर सबसे ऊंचाई पर है, ये डिस्कस किया है 3680 मीटर। इसके अलावा देखो आगे चलते हैं। तुंगनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका कत्यूरी शैली में निर्मित। अब इसी में पूछ लेंगे बताइए भैया कि तुंगनाथ कौन से नंबर का केदार है? तो ये है आपका तृतीय। शिव जी के भुजाओं की पूजा होती है। शीतकालीन पूछेंगे आपसे, शीतकालीन पूजा ये कहाँ पर होती है आपकी? मारकंडे मंदिर कहाँ पर है? मक्कू मठ में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्स कार्यक्रम का संबंध है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये है आपका शिक्षा सुधारों से। ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला पहला पर्वतीय राज्य बना, ये बना है हमारा प्यारा राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। दोफाड़ वैली स्थित है, ये है आपकी बागेश्वर जनपद में। राज्य में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति, तो सर्वाधिक पूछेंगे थारू, सबसे कम राजी। बाकी देखो राजी नाम आ गया है, आदिम जनजाति है क्या है? राजी 2 हैं, एक है राजी, दूसरी है बोक्सा। बोक्सा में पूछ लेते हैं किस वर्ष आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये मैंने काफ़ी बार आप सभी को कमेंट में बताया है, इस एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया, तो आप बता देना यहाँ पर कि बोक्सा जनजाति को किस वर्ष आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के। चलते हैं आगे। रामायण काल में कुमाऊं को जाना जाता था, तो ये जानते थे दोस्तों यहाँ पर उत्तर कौशल के नाम से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। कंचनपुरी स्थान है, तो ये है देखो दोस्तों खटीमा के पास। और पूछ लेंगे प्रसिद्ध क्यों है? यहाँ से कुषाणकालीन 7 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये आंकड़ा भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे।
और लास्ट क्वेश्चन है, सरकारी भूमि पर साल काटने पर प्रतिबंध किस वर्ष लगा? तो ये लगता है आपका 1826 में। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।